स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि लगातार प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और आरजेडी के ऊपर हमलावर है। ये बात हम तमाम ही जानते हैं कि प्रशांत किशोर का सीधा ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अरसे तक रहा है और या फिर यूँ भी कहा जाए कि 2014 लोकसभा चुनाव के अंदर एक स्टार कैंपेनर के तौर पर जो तो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल्लुक उनका था। लेकिन दोस्तों लगातार प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के संबंध बताते हुए नजर आते हैं और आरजेडी लगातार जो तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के संबंध बीजेपी के साथ बताते हैं। ये बात तो खुले तौर पर कही जा सकती है कि प्रशांत किशोर जो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो किसी न किसी तरीके से बिहार के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते हुए आए हैं। लगातार हमने देखा है कि कभी जेडीयू के ज़रिए से तो कभी किसी न किसी ज़रिए से जो तो वो आरजेडी को नुकसान और सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव किसी विधानसभा में पैदल चल के दिखा दे तो माना जाए। 25 गाड़ी के काफिले से पदयात्रा निकाला जाता है। एसी बस के अंदर बैठकर बस के अंदर मछली भात खाकर पदयात्रा निकाला जाता है। गमछा का मुरेठा बांधकर गाली गलौज कर के पदयात्रा निकाला जाता है। अब चुनाव आ रहे हैं तो पदयात्रा निकल रहे हैं। 5 साल से कहा गए थे तेजस्वी यादव, 10 लाख नौकरी देने का वादा करके तेजस्वी यादव। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह के जो सवाल दागे गए हैं प्रशांत किशोर के ज़रिए से तेजस्वी यादव को लेकर, तो ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी की शैली झलकती है। सबसे पहली बात जो तो मैं आपको बता दूं कि जो 10 लाख नौकरियों की बात की जा रही है तो सत्ता में फ़िलहाल तेजस्वी यादव नहीं है। प्रशांत किशोर को 10 लाख नौकरियों के बारे में अभी कुछ दिनों पहले जो तो 15 अगस्त के दिन जो है तो नीतीश कुमार ने लगातार जो है तो नौकरी देने की बात भी कही है और उन्होंने एक आंकड़ा भी बताया है। तो सवाल उनसे करना चाहिए था, ना कि विपक्ष से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 5 साल जो तो सत्ता में जो तो नीतीश कुमार रहे हैं, कभी इसी के साथ रहे या कभी किसी के साथ रहे, वो अलग बात है। तो सवाल उनसे किए जाने चाहिए थे। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लगातार कभी विपक्ष कभी सत्ता में रहे, उनसे भी सवाल जो है तो बनते हैं। लेकिन इस तरह के सवाल बेतुके के सवाल की बात कही जा रही है। एसी की बात की जा रही है कि एसी में बैठकर पदयात्रा निकाली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़मीनी हकीकत के और कुछ आंकड़े भी अगर देखे जाए तो काफ़ी हद तक प्रशांत किशोर यहाँ पर सही भी बैठते हैं। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर जो तो सीधी तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से देखा जाए तो समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं और सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।